दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी कोई भी समस्या हो जल्दी से समाधान नहीं होता। हमें विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में अगर बात पैसे जमा करने के बाद नहीं मिलने की हो तो और भी क्या है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत का पाई पाई जमा कर दिया विभिन्न चिट फंड कंपनियों में, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, एमएलएम कंपनियों में, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। तो हम बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे कैसे अपना क्या है मूलधन में ब्याज और जुर्माने सहित राशि ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको देखना होगा यह पूरा वीडियो अंत तक कि कैसे हम दर्ज करें आरबीआई के पास अपनी समस्या कि किस कंपनी ने हमारा पैसा लिया है और नहीं दे रही है। इसके लिए हमें जाना होगा गूगल पर। जी हाँ, इंटरनेट में गूगल पर जाना होगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा SACHET, सचेत। जी हाँ, तो उसके बाद जो आएगा, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मैं सचेत पोर्टल का लिंक भी दे रहा हूँ, जिसके जरिए आप अपनी समस्या शिकायत के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किस तरह दर्ज कर सकते हैं हम अपनी समस्या। तो सचेत लिखने के बाद हमारे पास गूगल में देख रहे हैं इस तरह का आ जाएगा, sachet.rbi.org.in। इसके नीचे नीले अक्षरों में जो लिखा है SACHET, सचेत, इस पर हम क्या है क्लिक करेंगे, और या फिर आप लिख सकते हैं फाइल कंप्लेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पन्ना खुलेगा यानी पेज खुलेगा, उसमें हम आसानी से क्या है शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। शिकायत दर्ज करें पर क्लिक होने के बाद हमें एक और आएगा, उसमें आएगा आपका शिकायत प्रस्तुत करें कि किस तरह की शिकायत है हमारी, जैसे कि म्यूचुअल फंड से संबंधित शिकायत है, या फिर सामूहिक निवेश से संबंधित योजनाएं हैं, CIS है, या शेयर दलाल से संबंधित है। तो इसमें हमें संबंधित नियामक क्या है, हमारा प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्कोर, सेबी। जी हाँ, तो हम इसमें दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर हमारी समस्या बीमा कंपनी से है तो हम बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA में अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें पेंशन नहीं मिल रही है तो हम कहाँ अपनी समस्या को दर्ज करें, इसके लिए पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA है। जी हाँ, इसके बाद अगर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जैसा कि चिट फंड कंपनियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां और MLM कंपनियों की धोखाधड़ी से संबंधित अगर हमारी समस्या है तो हम जा सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास। नीचे लिखा हुआ है क्या नियामक को नहीं जानते, तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे क्लिक कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम क्या है, मान लीजिए अपन ने पहले से कोई शिकायत दर्ज करनी की है और हम भूल गए दर्ज करके, तो इसमें मोबाइल नंबर से भी हम अपना क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को। तो सबसे पहले आते हैं शिकायत दर्ज करने के लिए जिस मुद्दे पर यानी बात हुई थी हमारी, तो उस पे। तो इसके अलावा क्या है, सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम, और उसके बाद लिखना होगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। OTP प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अब बात आती है शिकायतकर्ता का पता। जी हाँ, आपको अपना पता भी लिखना होगा, शिकायतकर्ता का राज्य भी चुनना होगा और पिन कोड भी नंबर लिखना होगा। अब बात आती है कि कौन सी कंपनी ने आपका कंपनी का नाम जिसके खिलाफ उनकी शिकायत करनी है, उसके कंपनी का नाम, पता, और कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का पता लिखना है, कंपनी का पता फिर लिखना है, मतलब पूरा पता लिखना है, राज्य, जिला, शहर आदि को जोड़ते हुए पिन कोड सहित। फिर हम क्या कर सकते हैं, शिकायत का शीर्षक क्या है कि आपका जमा धन नहीं दिया है, समय पूरा होने पर नहीं दिया है, जो भी। फिर शिकायत का विवरण हमें लिखना है। शिकायत का शीर्षक चुनने के बाद शिकायत का विवरण कि महोदय, हमारा इस बॉन्ड के तहत, इस RD
कि खाता संख्या में इतना रुपए जमा हुआ, इस दिन को हमने यह आरडी या एफडी कराई थी और यह 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारी क्या है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कंपनी ने समय समय पे क्या कर दिया, बॉन्ड को आगे बढ़ा दिया या फिर पैसे देने से आनाकानी कर रही है। तो ऐसे में क्या है, हम दर्ज कर सकते हैं सचेत पोर्टल पर उन एफडी, आरडी, एमएलएम बॉन्ड की कॉपी। इसको फाइल चुने में आपको क्लिक करना होगा। तो आपको क्या है, एक से अधिक फाइलों का चयन करने के लिए कंट्रोल दबाएं। आपको केवल चित्र, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ और जिप फाइलों को जोड़ सकते हैं। प्रत्येक फाइल के लिए अधिकतम स्वीकृत आकार 10 MB है, यानी प्रत्येक फाइल के लिए अधिकतम स्वीकृत आकार है जो क्या है, 10 MB है। और फाइल आपको केवल चित्र, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ और जिप फाइलों को जोड़ सकते हैं। जिप फाइल में आप काफी फाइलों को एक साथ डाउनलोड करके बना के, जिप फाइल बना के आप 10 MB यानी अधिकतम आकार 10 MB तक के को जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है मैं रोबोट नहीं हूं। जी हाँ, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट का निशान आ जाएगा और प्रस्तुत करें के बाद क्या है, आपका जो भी कंप्लेंट है, शिकायत है, वह दर्ज कर लिया जाएगा। तो इसके जरिए हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं अपनी सचेत पोर्टल पर, जो कि आरबीआई के जरिए देखा जाता है। आरबीआई के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इसको देख सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान के लिए इसको आगे भेजा जाता है। अब बात आती है कि अगर आप शिकायत दर्ज करके भूल गए हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर पे OTP ले सकते हैं और अपनी शिकायत के बारे में क्या चल रहा है की जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये थी पूरी खबर। उम्मीद है आपको मेरे जरिए दी गई हुई खबर पसंद आई होगी, जो कि आरबीआई के सचेत पोर्टल के जरिए क्या है, आम आदमी को किस तरह मदद मिलती है। तो आपको मैं बता दूं कि इस पोर्टल पर आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है तो आपकी कंप्लेंट को संबंधित एरिया, थाना, जिला, शहर में भेजा जाता है और वहां के जो भी अधिकारी होते हैं, चाहे पुलिस अधिकारी, कमिश्नर, ACP, जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, उनके ऑफिस में यह कंप्लेंट दर्ज हो जाती है और जिस कंपनी ने आपके साथ ठगी की है, पैसा नहीं दे रही है, उस पे क्या है, उससे जवाब तलब किया जाता है और आपके पैसों को जल्द से जल्द आपके हाथ में, अगर सच्ची कंप्लेंट है तो दिलाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि मैंने एक कंप्लेंट किया था सन 2018 में एक MLM कंपनी के संबंध में और वह क्या है, दर्ज हो गई ACP ऑफिस दिल्ली में। और दिल्ली में जब पुलिस अधिकारी ACP ऑफिस ने उसको फॉरवर्ड किया कंपनी विशेष के थाना अधिकार क्षेत्र में, तो थानेदार ने उस कंपनी के लोगों को क्या है, तलब किया, पकड़ा और उनसे क्या है, मेरे पैसे जुर्माने सहित दिलवा चुके हैं सचेत पोर्टल के जरिए। अब चूंकि मेरी समस्या का हल हुआ, लेकिन इसमें क्या है, कुछ समय लगा। कारण जैसा कि मैं फोन पे बात करता रहता हूं तो मेरा फोन बिजी आया, तो उस थाना अधिकारी ने सोचा कि ये फोन नंबर बंद हो गए और उन्होंने पेंडिंग कर दिया मेरी कार्य को, समस्या के निवारण को। फिर इन्होंने 2020 में मुझे फोन किया और क्या है, पैसे देने के लिए उन्हें कंपनी वालों को बुलाया और जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई आपको तो इनके पैसे देने होंगे जुर्माने सहित, तो कंपनी विशेष ने होने वाली कार्रवाई ना हो इसके लिए तुरंत ही पैसे दे दिए। यह एक सत्य घटना है। मैं सचेत पोर्टल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके जरिए मैं अपने पैसे ले चुका हूं, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। जी हाँ, मेरे और मेरे साथियों के। इसी खुशी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह मेरी छोटी सी निवेदन है और सबको बताएं कि सचेत पोर्टल से भी किस तरह पैसा वापस हो सकता है
आम आदमी का बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।